Hello friends, once again you are most welcome in St. Xavier School's online classes. So dear students, we were discussing about the narrations, and in narrations we have discussed its three type of sentence: affirmative, negative and interrogative sentence. So guys, today we shall discuss about the next type, that is imperative sentence. So first of all, we must know what do we mean by imperative. So imperative means just to order someone or to request someone or to command or give advice to someone are considered as an imperative sentence. Means इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम या तो किसी को ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और कमांड देते हैं किसी को, या किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं. सो इट मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस की बात करेंगे. जैसा हम वॉइस में पहले पढ़ चुके हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस सेम टाइप से नरेशन में भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होंगे, जिसका नाम क्या होता है. देखिए, द सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट्स विद डोंट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. एंड थर्ड वन, सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज और काइंडली प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. इनका सेंस क्या है? डायरेक्टली जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, it means either we are giving someone order or command. If we are using don't plus verbs first form, second type of sentence means we are just giving someone order in negative or advice. If we use please or kindly along with verbs first form, that means we are just making request. Okay guys? So first of all we shall discuss about the sentence which starts with the verbs first form. So what are the rules? Here some rules will be different. A reporting verb, say, says and said or said to will be changed according to the sense of the sentence given in reported verb. Say can be changed in order, says can be changed in order, or command or advice. In same way, commands, advice and set will be changed into ordered, advised. मीन्स जैसा रिपोर्टेड वर्ब में वाक्य का सेंस है, उसी प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में, एडवाइज में या कमांड में चेंज कर देंगे. नंबर 2 होता था अपना कंजक्शन क्या अप्लाई होगा इस टाइप ऑफ सेंटेंस में. सो कंजक्शन इसमें हम यूज करेंगे टू का, और आफ्टर कंजक्शन टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हम अपना बचा हुआ सेंटेंस बनाएंगे. सो यहाँ पे हमने देखा कि पिछले सभी टाइप्स में हमने पढ़ा था आफ्टर कंजक्शन वी मेक आवर सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव. बात तो इसमें भी वही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट हिडन होता है या सब्जेक्ट होता नहीं है. सो उसके लिए हम सब्जेक्ट का यदि यहाँ से स्थान हटा के देखेंगे तो आफ्टर दैट वर्ब आती है. फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों हुआ? ये इंग्लिश का रूल है. इट इज़ a major rule of English that after to always we use infinitive verbs first form. Okay, so let's take example. She said to me, comma, inverted comma begin,
ओपन द डोर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले नरेशन में वी हैव टू लुक एट द रिपोर्टेड वर्ब। सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब देखेंगे। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज गिवन इन रिपोर्टेड वर्ब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ हमने देखा इट इज स्टार्टेड विद ओपन। ओपन मीन्स इट इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। इफ द sentence is starting with verbs first form, then it is an imperative sentence. Okay, so apply the rule of imperative. Next इसका sense देखेंगे। open the door क्या sense है? it is either an order or an command. so let's change। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। said to है यहाँ पे। so हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसका भी ऑर्डर्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना, रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेकंड फॉर्म है, सैड है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म रहेगी। यहाँ यदि फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। देन ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, मी। आफ्टर दैट हमें कंजक्शन यूज करना है, क्योंकि ये दो सेंटेंस अलग अलग थे, अब इनको एक सेंटेंस बनाना है। सो कंजक्शन का यूज किया। आफ्टर कंजक्शन हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज लेना है, जो हमने डायरेक्ट सेंटेंस में दिया था। ऑब्जेक्ट है द डोर। अब देखिए यहाँ इसमें नाइदर प्रोनाउन इज गिवन नोर एनी एडवर्बल वर्ड इज गिवन। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ईच सेंटेंस प्रोनाउन एंड एडवर्बल वर्ड विल बी गिवन। नहीं दे रखे हैं तो हमारे पास जो कुछ था हमने एज इट इज उसका यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम सेड टू सीता कम विद मी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। लेट्स चेंज। सबसे इजी टाइप है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन चेंज होते हैं, बाकी ऑल रूल्स आर सेम। वही हो जाएगा। क्या है इसमें? कम विद मी। सो ऑर्डर भी कर सकते हैं, एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, मिला जुला सेंस है। कंफ्यूज होना नहीं है कि ऑर्डर ही आएगा या एडवाइज आएगा, कोई भी कर सकते हो। टू कंजक्शन का यूज किया। आफ्टर टू वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन विद। यहाँ प्रोनाउन आ गया, देखिए फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज राम, सो इट्स ऑब्जेक्टिव केस विल बी हिम, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he said to me, comma inverted comma begin, give me my pen just, inverted comma close full stop। let's change। he रिपोर्टेड वर्ब देखा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डर, एडवाइज्ड और कमांडेड। सो ऑर्डर्ड, और आप एडवाइज्ड भी कर सकते हैं। मी कंजक्शन सेम टू होगा। ओके गाइस, देन गिव, मी है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हिम, माई है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज, पेन जस्ट दे रखा है, किस में चेंज हो जाएगा? देन में। ओके गाइज, यहाँ देखिए दो प्रोनाउन कंटिन्यूसली यूज किए हमने। सो नो प्रॉब्लम, चाहे दो आए चाहे तीन आए, हमें उसी सीक्वेंस में इनको सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, सिट इन, सेड। सो यहाँ क्या आ रहा है? एडवाइज का सेंस है, नो मैटर, एडवाइज्ड कर देंगे हम। टू सिट इन, सेड, शेड होता छाँव। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, he said to me, comma inverted comma begin, deposit your
फी, फुल स्टॉप. लेट्स चेंज. ही सेड टू, किस में जाएगा? डिपॉजिट योर फीस है, ऑर्डर है. ऑर्डर्ड मी टू डिपॉजिट योर, किस में चेंज होगा? माई में. आई थिंक प्रोनाउन अच्छे से चेंज करने आ गए होंगे आपको. एंड फी. ओके गाइस, लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यूज माई मोबाइल टू डू योर वर्क. लेट्स चेंज. यहाँ पे कह रही है यूज माई मोबाइल, सो इट मीन्स एडवाइज्ड. शी एडवाइज्ड. ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. ऑब्जेक्ट की जहाँ ज़रूरत पड़े, यदि सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया है तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़ के, प्रोनाउन को छोड़ के आप किसी को भी मान सकते हैं. तो यहाँ थर्ड पर्सन दे रखा है, यहाँ सेकंड पर्सन दे रखा है, सो इसको हमने मी में मान लिया. और यदि आप काल्पनिक ऑब्जेक्ट मानते हैं, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो उसको इस प्रकार से ब्रैकेट में रखेंगे. देन अप्लाई कंजक्शन. यूज माई है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हर में चेंज हो गया. देन मोबाइल टू डू, फिर योर सेकंड आ गया, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ये माई में चेंज हो जाएगा. एंड वर्क. ओके गाइज, that was the first type of sentence in imperative sentence. Now we shall discuss the second type of sentence, and that will be the sentence which starts with don't and verbs first form. इनको हम नेगेटिव इम्पेरेटिव भी बोलते हैं. नेगेटिव इम्पेरेटिव और इम्पेरेटिव में मात्र एक डिफरेंस है, अफर्मेटिव इम्पेरेटिव, नेगेटिव इम्पेरेटिव. यहाँ हमें इस नोट का यूज करना है, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब. अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है, एडवाइज्ड भी हो सकती है. क्योंकि हम मना कर रहे हैं, तो मना करने में एडवाइज संबंधित बातें भी मना कर सकते हैं, आदेश देने संबंधित बातें भी मना कर सकते हैं, या कमांड भी देने संबंधित बातें मना कर सकते हैं. सो वही हो जाएगा एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड. कंजक्शन. अब सेंटेंस हम इम्पेरेटिव पढ़ रहे हैं, तो सबका कंजक्शन सेम होगा टू, और टू के बाद आपको पता होगा क्या आएगा? वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. नाउ क्वेश्चन इज दिस, वेयर हैज गॉन दिस डोंट, सो डू तो अबोलिश हो जाएगा. अब बच गया नोट. सो नोट का यूज कहाँ करेंगे? हम नोट का यूज करेंगे कंजक्शन से पहले, और ये पैटर्न रहेगा नोट टू एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. ओके, मीन्स पहले वाले रूल सेम रहेंगे, टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और जो कुछ चीज़ें आती है कंटिन्यूसली इसी प्रकार से यूज में होंगी. अकेले नोट का मैटर था, सो नोट का यूज हम टू से पहले करेंगे. देखिए एक एग्जांपल से, लेट्स लुक. शी सेड टू मी, डोंट टच मी, फुल स्टॉप. सो हमने यहाँ देखा हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डोंट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, मीन्स इट इज नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस. नो मैटर, लेट्स चेंज. वही रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे. अब ये कह रही है डोंट टच मी, क्या कह रही है? आइदर ऑर्डर दे रही है या एडवाइस दे रही है. ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड मी. अब देखना है, सबसे पहले इस नोट का करेंगे हम. सो नोट को कंजक्शन से पहले यूज मिलेंगे. आफ्टर दैट इसको जोड़ने के लिए टू का कंजक्शन का यूज किया. टच और मी किस में चेंज हो गया? हर में. गॉट इट? वेरी गुड. नेक्स्ट ऑन एग्जाम्पल. ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, डोंट प्ले इन द सन. हाँ, सूर्य के अंदर नहीं, इन द सन का अर्थ होता है धूप में.
हाँ धूप में मत खेलो, तो इट मीन्स एडवाइज है, ही एडवाइज्ड मी, वेरी गुड। डोंट का क्या लेंगे मात्र, नोट, जो कंजक्शन से पहले, नोट टू प्ले इन द सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेहा said to Monica, comma inverted comma begin, don't run fast now. Okay, let's change. Subject will same, नेहा सेड टू है, डोंट रन फास्ट कह रही है, तो क्या है, एडवाइस दे रही है, ऑर्डर कर रही है। जब आपको नहीं पता लगे कि कहने वाला सुनने वाले से छोटा है या बड़ा है, सीनियर है या जूनियर है, सो एडवाइज्ड का यूज कीजिए। मोनिका, डोंट का क्या यूज लेंगे, नोट टू रन फास्ट, और नाउ किस में हो जाएगा, देन। गॉट इट गाइस? वन मोर एग्जाम्पल, she said to me, comma inverted comma begin, don't speak ill for others। हाँ दूसरों के लिए बुरा मत बोलो, स्पीक इल होता है। लेट्स चेंज, she said to will be changed into advised me, डोंट का क्या यूज लेंगे, नोट, और उसके आफ्टर दैट कंजक्शन, उसके बाद कंजक्शन का टू, स्पीक इल फॉर अदर्स। ओके गाइज, ये था इंपेरेटिव का नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। लास्ट एंड थर्ड टाइप, द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद प्लीज एंड काइंडली। प्लीज एंड काइंडली से जिनका रिपोर्टेड वर्ब शुरू होगा और आफ्टर दैट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सो इनका बहुत सिंपल सा नियम है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो एक में ही बदलेगी, किसमें, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि प्लीज और काइंडली से रिक्वेस्ट करते हम। सो अब की बार आपको ये कंफ्यूज भी नहीं रहेगा, ऑर्डर करे या कमांड दे या एडवाइस दे, नो मैटर, जहाँ भी आपको रिपोर्टेड वर्ब में प्लीज और काइंडली दिख जाए, उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। सेकंड जो चेंज हम करते थे, मेजर चेंज, वो था कंजक्शन का। कंजक्शन वही आएगा इंपेरेटिव में, कौन सा, टू, और टू के बाद आपको पता ही है क्या होगा, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। वेरी इजी, क्योंकि ये जो प्लीज और काइंडली थे ये देखना अबोलिश होंगे कैसे जाते हैं। एग्जाम्पल, she said to me, comma inverted comma begin, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, प्लीज हेल्प मी एट दिस टाइम। लेट्स चेंज, हमने देखा रिपोर्टेड वर्ब प्लीज से शुरू हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। मी, अब जैसे ही हमने रिक्वेस्टेड यहाँ लगाया था, प्लीज और काइंडली ऑटोमेटिक अबोलिश हो जाएंगे, यानी प्लीज और काइंडली का जो सेंस था वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में आ चुका है। उसके बाद क्या बचा, हेल्प, सो इसको जोड़ने के लिए कंजक्शन टू का यूज करेंगे। फिर वही बच गया जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस, वो रूल लगेंगे, केवल एक डिफरेंस है, मी था, हर में एट, दिस किस में चला जाएगा, दैट में, एंड टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, प्लीज गिव मी योर मोबाइल नंबर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। लेट्स चेंज,
सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब चेक करना है. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट द रिपोर्टेड वर्ब, which type of sentence is given in reported verb, because reporting verb depends on the reported verb's type of sentence. So वहाँ देखा हमने इम्पेरेटिव है, सेट टू किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड में. मी प्लीज़ अबोलिश हो चुका है, कंजक्शन टू का यूज होगा. गिव मी है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, राम राम को ही मानते हुए इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा. वेरी गुड. योवर है किस में चेंज होगा, माई में, बिकॉज इट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन. एंड पजेसिव केस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, वी नीड पजेसिव केस, सो पजेसिव केस ऑफ मी विल बी माई मोबाइल नंबर. ओके, लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स. He said to me, comma inverted comma begin, please remind me my friend's name. Let's change. Very good. Said to will be changed into requested me. Got it? Remove please. Apply conjunction. प्लीज को हटा के किसका यूज करेंगे, कंजक्शन का. आफ्टर कंजक्शन आपको सभी को पता है, या इंग्लिश का रूल है, टू के बाद जब भी वर्ब का यूज करेंगे सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. मी है, हिम में चेंज हो गया, माई है, हिज में, फ्रेंड्स एंड ने. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. राम said to Sita, please write a letter just. Let's change. You try yourself. Good answer. Some of the students are saying that we have done this answer. Very good. Now match remaining students. Requested Sita to write a letter. हाँ, एक दो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है, जस्ट को देन में चेंज नहीं किया. सो टेक केयर. जस्ट हमेशा किस में चेंज होता है, देन में. ओके गाइस, दिस वाज द today's class about imperative sentence. I hope you will be understanding properly. And guys, it is my request to you all, if you find any problem in my class, please write in comment what is the drawbacks and what is the good part you face. And please don't write your name that this one is present here, this one. Write comments in message what is the best part of this video and what is the basic part of this video. Okay guys, and along with subscribe this channel and share it with your friends also, and press the like button. Thank you. Have a nice day.